जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने आज एक बारी वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को दिल लगा के एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं संगत जी। तो अगर आप आज का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग बिना सुने चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की
हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी वो पहले के जमाने थे, लोग हेल्प कर देते थे। आजकल संगत जी लोगों के पास है भी नहीं। पहली बात तो इतना पैसा होता भी नहीं किसी के पास कि अपना घर भी चला ले और हेल्प भी कर दे, है ना। तो संगत जी मैं तो गुरु जी को आज यही बात कहता हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत आंचल कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आंचल कपूर गुरुजी की संगत, मैं करोल बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं ये बात कि मेरा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर। कनेक्शन तो आप भूल ही जाओ संगत जी। और मुझे गुरुजी बड़े ही गंदे लगते थे संगत जी, आज से 2 साल पहले तक। मैं साफ बता रही हूं आपको संगत जी, कोई इसमें छुपने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली जो है अपनी गलती है तो भी मैं आपको बता रही हूं संगत जी। क्योंकि ना कुछ हमारे दिमाग में ऐसी बातें घुसी हुई थी, लोगों ने डाली हुई थी ऐसी बातें कि अरे गुरु तो ऐसे होते हैं, बाबा तो ऐसे होते हैं, पंडित तो ऐसे होते हैं, संत महात्मा तो ऐसे होते हैं। संगत जी हम लोग टीवी में देख देख के ना, देखो आजकल दिमाग ना फिर ऐसे खराब हो जाता है ना। आप देखो संगत जी अच्छे लोग भी हमें बुरे लगने शुरू हो जाते हैं अगर हमारे दिमाग में ऐसी बातें घुस जाती हैं। तो मेरे दिमाग में, मेरे अंकल के दिमाग में तो अभी तक ये बातें संगत जी घुसी हुई हैं मेरे अंकल के दिमाग में। वो तो अभी भी गुरुजी को नहीं मानते और संगत जी मैं भी नहीं मानती थी 2 साल पहले तक। 2022 में ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। 2022 का वो ऐसा साल था संगत जी कि मतलब हमारे कुछ ऐसे रुके हुए काम थे जो पूरे नहीं हो रहे थे। सालों साल से काम पड़े हुए थे, आधे अधूरे पड़े हुए थे काम संगत जी, पूरा होने का नाम नहीं ले रहे थे। और आप देखो गुरुजी के नाम से मैं चिढ़ जाती थी जब भी मतलब मेरी फ्रेंड जो हैं या फिर जो मेरी किट्टी पार्टी की जो मेरी सहेलियां हैं या मेरी जो मतलब हम लोग आपस में सब लोग बैठते हैं महीने में 2-3 बार होटल के अंदर, तो मुझे अक्सर मेरी सारी फ्रेंड्स यही बोलती थी कि आंचल तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती। तो मुझे संगत जी मैं ना चिढ़ जाती थी गुरुजी का नाम सुन के। मैं उनको एक ही बात बोलती थी मतलब सामने से कि मेरे को ऐसी चीजों का नाम ना बताया करो, ये गुरुओं के पीछे मैं नहीं जाती। और संगत जी आज की डेट में ना सब लोग मुझे ये कहते हैं कि तू तो गुरुजी के पीछे पागल हुई पड़ी है, तू तो पागल ही हो गई है गुरुजी के पीछे, गुरुजी करती रहती सारा दिन बैठ के। संगत जी आज लोग ऐसे कहते, देखो लोग आपको तब भी जीने नहीं देंगे, अब भी लोग मेरी तब भी बातें करते थे, आज भी बातें करते हैं संगत जी। आज कहते हैं पागल हो गई है गुरुजी के पीछे। तब जब मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी, गुरुजी से मैं चिढ़ती थी, तब लोग मुझे बोलते थे कि ये जाती नहीं है, जाती नहीं है। अब जाती हूं तो सारे कहते हैं पागल हो गई है। संगत जी लोगों का काम है बोलने का, लोग तो बोल के चले जाते हैं। हमारे घर की परेशानी कौन खत्म करेगा आप मुझे बताओ जरा।
परेशानी खत्म करने कोई आएगा? कोई बंदा कोई भी नहीं आएगा संगत जी। ये सब लोग बेकार के होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आस पड़ोसी क्यों ना हो। ये सब लोग एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं बस, कि वो कैसे आगे चला गया, हम क्यों पीछे रह गए, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, वो रोटी कैसे खा रहा है। संगत जी लोग आजकल ऐसे हैं, मैं सच बता रही हूं आपको, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। अभी तो आप सुनते जाओ संगत जी। 2022 के अंदर मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी थी। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए। तो अब मैं गुरुजी का नाम लेके सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम आंचल कपूर है, मैं करोल बाग में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे करोल बाग कहाँ पे, बड़ी फेमस जगह है। संगत जी 2 साल पहले की ये बात है, हम लोग नास्तिक थे, मैं भी, मेरे अंकल तो अब तक नास्तिक ही हैं संगत जी, वो तो जाते ही नहीं है कहीं पे। हमारे ना कुछ ऐसे रुके हुए काम थे, जैसे घर की हमारी जो प्रॉपर्टी थी संगत जी, हम जिस घर में रह रहे थे ना, वो घर था मेरे ससुर जी के नाम से। मेरे ससुर जी की डेथ को कम से कम 20 साल हो गए। मेरे अंकल उस घर को अपने नाम से नहीं करवा पाए थे, क्योंकि उसके लिए मेरे अंकल को अपनी बहनों की साइनों की जरूरत थी। अब बहनें साइन करती नहीं है फ्री फंड में, कौन करता है साइन बताओ मुझे संगत जी। एक रिक्शे वाला भी होता है ना, अगर आप उसको बोलोगे ना साइन करने यहाँ पे, पहले वो भी सारे कागज पढ़ेगा, सोचेगा समझेगा कि साइन करूं या ना करूं, कहीं ये फायदा तो नहीं उठा लेंगे मेरे साइनों का। संगत जी आजकल लोग बड़े चालाक हैं, कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता संगत जी। आजकल सब एक से बढ़कर एक लोग बैठे हुए हैं। और मेरे अंकल की जो सिस्टर्स है, यानी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है संगत जी, वो मतलब आप देख लो लालची, एक नंबर की लालची, पैसा चाहिए बस। मेरे अंकल की बहनें मेरे अंकल से पैसा मांगती थी साइन करने के लिए, कि तू पैसे दे हम तेरे को साइन कर देते हैं, हमें दे 50-50 लाख रुपए, हम साइन कर देंगे तेरे को। ऐसी बातें करती थी संगत जी। तो कोई कहां से लाएगा इतने पैसे? आजकल अपना घर चल जाए वो बड़ी बात है, या किसी को 50-50 लाख रुपए दो? बताओ मुझे आप। घर चलाना मुश्किल हुआ था, या उनको पैसे दें? कहां से, किसके आगे जाके कटोरा पकड़े, किसके आगे जाके कटोरे में भीख मांगे संगत जी। मेरे अंकल ने साफ बोल दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, देख बहन अगर होते तो मैं कोई कसर ना छोड़ता, मैं खुद कटोरा पकड़ के बैठा हूं, कोई आए तो भीख डाल दे मेरे को, तो मैं तेरे को पैसे कहां से दूं बहन, तेरे को पैसे कहां से दूं, तू मुझे बता दे। संगत जी आजकल कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता संगत जी। ये सब लोग बेकार के, मैं पहले आपको बता रही हूं, सब बेकार के लोग हैं। अपने बहन भाई नहीं होते, भाई भाई का दुश्मन है आजकल संगत जी। भाई भाई का दुश्मन है, जो खून का रिश्ता है। सबसे बड़ी बात, जो खून के रिश्ते बने हुए हैं ना, वो उनकी नहीं बनती तो फिर क्या बनेगी बाकी लोगों की, बाकी रिश्तेदारों की, बाकी दोस्त यारों की क्या बनेगी? ये तो संगत जी हम लोग सोच भी नहीं सकते बात, है ना। तो मेरे घर पे यही था। और इससे रिलेटेड संगत जी एक काम और भी था। मेरी मम्मी ने, यानी कि मेरी सासू माँ ने, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंकल के नाम से ना कहीं प्रॉपर्टी ली हुई थी। यहीं पे दिल्ली में एक प्लॉट लिया हुआ था, प्लॉट था खाली, तो वो नाम से लिया हुआ था कि चल मेरे बेटे के काम आ जाएगा, आगे उसके लड़कियां हैं 2, काम आ जाएगा। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो काम आ जाएगा बच्चों के। देखो हर माँ बाप यही सोचते हैं, चलो बच्चों के काम आ जाएगी, प्रॉपर्टी है, आगे आगे बच्चे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, शादियों में काम आती है संगत जी। पैसे काम आते हैं ना बंदे के, और क्या करेगा बंदा? हमने कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमना नहीं है, या हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े अमीर हैं, ये है वो है, वैसा तो कुछ है नहीं। एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली है संगत जी हम लोग। पर वही बात है, जब मन में लोगों के लालच आ जाए तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। संगत जी हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे।
मेरी बेटियां मुझे कहती थी कि पापा मम्मी कहीं और घर ले लो, यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ तो गलियां छोटी छोटी, यहाँ वैसे भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दुकान वाला आ रहा है, कोई गोदाम वाला आ रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इससे बढ़िया कहीं एक प्रॉपर्टी ले लो, वहां जाके रहेंगे, फ्लैट ले लो एक अच्छी जगह पे दिल्ली में, वहां आराम से लिफ्ट पार्किंग हो, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। संगत जी देखो, बच्चे तो आजकल देखो पुराने घरों में कौन रहता है, बच्चों का भी तो मन करता है ना कि हम किसी अच्छे घर में जाएं, किसी अच्छे घर में रहें जाके, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, है ना, अच्छे लोगों में जाके बैठे उठें, सबका मन करता है संगत जी। और सारी चीज पैसे की आजकल, आजकल सब कुछ पैसे का है, पैसों के बिना कुछ नहीं है, पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो ये कहानी थी मेरे घर में संगत जी, भी सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या था। घर का संगत जी हम लोगों ने कुछ करना था। अब देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारी चीजें चाहिए होती हैं, पैसा भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है बच्चों को, है ना। और हम कुछ मतलब कर नहीं पा रहे, ना बेच पा रहे हैं, ना खरीद पा रहे हैं, ना कुछ उसको बना पा रहे, क्योंकि संगत जी बहनों का हिस्सा था ना उसमें, बहनों का शेयर था उसमें, मतलब बहनों के साइन चाहिए थे, जो हमसे लड़के बैठी हुई थी लड़ाई करके, हमें पैसे दो 50-50 लाख रुपए, कौन दे, कहां से दे पैसे। संगत जी गुरुजी महाराज के पास जब मैं पहली बार 2022 में आई थी ना, आप देखो उससे पहले मैंने बहुत मना किया गुरुजी के साथ में जुड़ने से, मतलब मन ही नहीं था गुरुजी के पास आने का, मन करता ही नहीं था कि मैं जाऊं, क्योंकि संगत जी हम लोगों के दिमाग में ना यही चीजें घूमती रहती हैं, अरे गुरु तो ऐसे ही होते हैं, बाबा तो ऐसे ही होते हैं, ये होता है वो होता है, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, वही सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है ना फिर, है ना, कि भाई वो तो ऐसे होते हैं, ये ढोंग होता है, ये होता है। तो इसलिए विश्वास था नहीं गुरुओं के ऊपर। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे मैं अक्सर अपने घर की सारी बातें शेयर करती थी, सारी, तो वो जानती थी कि मेरा मतलब घर पे ऐसा है, तो उसने मुझे बोला था कि तू जो है ना गुरुजी के पास एक बार जाएगी, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने मुझे कई बार बोला, वही मैंने आपको बताया भी, कई बार उसने मुझे बोला, पर वही बात है जब दिमाग में ऐसी चीजें भरी पड़ी हों तो फिर मुश्किल हो जाती है संगत जी जाना। पर मैं गई, ऐसी बात नहीं, गई भी मैं 2022 में मैं गुरुजी के पास गई पहली बार। गुरुजी के पास जाने के बाद संगत जी आप देख लो, सिर्फ हम लोग एक बार बड़े मंदिर में गए हैं, एक बारी हम लोग बड़े मंदिर गुरुजी के गए, और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद ही जिस बहन का, मेरी अंकल की जो एक सिस्टर है, उसका कम से कम 5 साल हो गए थे कोई फोन नहीं आया। हम लोग करते थे फोन, और कभी तो वो उठाती नहीं थी, और कभी वो उठाती भी थी तो संगत जी ठीक से बात नहीं करती थी, साफ कहती थी मेरे को पैसे चाहिए, 50 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, ऐसे करके अपनी डिमांड रखती थी। जिस दिन बड़े मंदिर से आए थे ना, उसी दिन मेरे अंकल की जो सिस्टर है बड़ी वाली, उनका खुद कॉल आ गया कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू तो फोन ही नहीं करता आजकल, क्या हो गया, हमारी जरूरत नहीं है तेरे को, ये है वो है, दुनिया भर की जो चीजें होती हैं, मीठा बनना, है ना, बातों मीठी मीठी बातें करना कि भाई मेरे तो कोई गलती है नहीं, तेरी गलती है, ऐसे करके। संगत जी वो बातें शुरू होती गई, दूसरी सिस्टर का भी कॉल आना शुरू हो गए, आपस में घुलना मिलना शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया। फिर एक दिन मेरे अंकल ने बोल ही दिया कि देखो दीदी आपके साइन चाहिए मुझे, ऐसे तो मैं घर का कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, सारी उम्र घर ऐसे पड़ा रहेगा, ना आप साइन करोगे ना घर का कुछ हो पाएगा। तो एक सिस्टर ने बोला तू हमें कुछ भी नहीं देगा क्या, हमारे भी तो मम्मी पापा का घर था। संगत जी तो मैंने खुद बोल दिया, मैंने कहा दीदी देखो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी चीजें हैं सारी, है ना, मैं तो बाहर से, मैं तो बहू हूं ना, मैं तो इस घर की बहू हूं, तो बाहर से आई हुई हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी अगर मतलब ज्यादा बोल रही हूँ बुरा मत मानना, आपको हम खुश कर देंगे, बस ये है, मतलब ये नहीं कि आपको हम कुछ नहीं देंगे, देंगे, पर हमारे बच्चे भी तो है ना,
हमने अपने बच्चे भी तो देखने हैं। आपके तो बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे को आगे बच्चे भी हो गए, वो भी इतने बड़े बड़े हैं। हमारे तो बच्चे ही छोटे हैं अभी। तो प्लीज आप थोड़ा देखो और इस काम को करवा दो, ताकि हमारा काम हो जाए और मतलब हम ऐसे ही ना बैठे रहें। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जहां सब दरवाजे बंद हो जाते ना, जहां जाके वहां गुरुजी अपने बड़े मंदिर का दरवाजा खोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हें यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ। ऐसे ही हुआ हमारे साथ में संगत जी। गुरुजी ने हमारी सुनी, हमारा वो काम हुआ प्रॉपर्टी का। और एक जो प्रॉपर्टी और ली हुई थी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंकल के नाम से, मतलब उस मेरे अंकल को नॉमिनी बनाया हुआ था, उसमें भी संगत जी बहनों का मतलब साइन चाहिए थे, तो वो भी हुए। आप देखो सारे काम होते गए संगत जी, होते गए सब काम। एक बारी अगर आप गुरुजी के पास आ जाओगे ना, एक बार गुरुजी के साथ में जुड़ जाओगे, आपका कोई काम नहीं रुकने वाला। सारे काम होंगे, पर संगत जी टाइम लगता है। देखो आप, ये ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के पास एक बारी आए तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ, सारी परेशानियां खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है। सुबह से रात होती है, टाइम लगता है ना। ये तो नहीं कि सुबह आई 1 घंटे में रात हो गई, टाइम लगता है 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे टाइम लगता है। वैसे ही संगत जी, हर एक काम, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपका घर का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपको पैसे का आपका झंझट हो, कोई पैसे नहीं मिल रहे हो कहीं से, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। तो गुरुजी के पास आके भी आप ये मत समझना कि आपको एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। टाइम लगेगा, मिलेगा सब कुछ, वो बात पक्की है, उस बात की तो गारंटी है कि मिलेगी सारी चीजें। एक एक चीज जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी जिंदगी में, वो भी आपको मिलेगी, पर वो गुरुजी डिसाइड करेंगे कब मिलेगी। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और जाते जाते एक बार फिर से हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।